वेलकम बैक दोस्तों। आज का एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है। शिमू और वांग तियानहाओ एक बार फिर से फाइट करने वाले हैं, लेकिन इस बार की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शिमू को उसकी नई स्वॉर्ड सन एंड मून ब्लेड मिल चुकी थी, साथ ही उसने अपने जानी दुश्मन से फाइट की। तभी वह एक लड़की आती है जो कोल्ड एबिस के साथ फाइट करती है, लेकिन कोल्ड एबिस मौका देखकर भाग जाता है। शिमू उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। वह सीधा उससे प्रपोज कर देता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और उसे एक कैनकुन बैग देकर चली जाती है। शिमू उससे वादा करता है कि वह ताकतवर बनकर उसे ढूंढने उसके सेक्ट आएगा। आखिर में हमने देखा कि जिन यूहान को पता चल गया कि मिस यू की शादी किसी और से की जा रही है। वह इसके बारे में बताने के लिए अपने भाई के पास चली जाती है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वू मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। वू टोंग सभी मेहमानों को वेलकम और शादी की तैयारियां करवा रहा था। मेंशन के अंदर कई मेहमान बैठे थे, तभी आवाज आती है, वांग तियानहाओ वांग फैमिली से बधाई देने आए हैं। सभी लोग वांग तियानहाओ को देखकर उसकी तारीफें करने लगते हैं। वांग तियानहाओ कहते हैं, अंकल वो वांग तियानहाओ आपको ग्रीट करता है, आपकी फैमिली की एक अच्छी डॉटर इन लॉ मिलने की बधाई हो। वो फैमिली के लिए ढेर सारी खुशियों और एक बेबी सन की कामना करता हूँ। वू टोंग उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग मेरे प्यारे भतीजे, अब तुम सीट पर आराम से बैठो। वांग तियानहाओ उन्हें ग्रीट करके एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी वह जिन तियान आकर कहते हैं, अरे क्या यह फेंगचेन का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट वांग तियानहाओ है? आज तुम ट्रेनिंग नहीं कर रहे क्या? तुम्हें अपनी रेपुटेशन खोने का डर नहीं है? वांग तियानहाओ शांति से चाय पीते हुए उसका मजाक बनाकर कहते हैं, अगर फेंगचेन के 5 मार्शल आर्ट हॉल्स के मेंबर्स तुम्हारी तरह हुए तो अगर मैं जिंदगी भर ट्रेनिंग ना करूं तब भी मुझे अपने हारने का डर बिल्कुल नहीं होगा। यह सुनकर जिन तियान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो हुआ उसे शांत करते हुए कहता है, ब्रदर जिन, ब्रदर वांग बस मजाक कर रहे हैं। आई होप कि आप वो फैमिली के इस खुशहाल दिन का हिस्सा बनेंगे, इसलिए गुस्सा ना हो। जिन तियान गुस्से में कहता है, मैं इतना लेजी भी नहीं हूँ कि इस छोटी सी बात के लिए आर्ग्यू करूँ। यह कहकर वह चला जाता है। वो हुआ कहता है, ब्रदर वांग आप आराम से बैठिए, आई एम सॉरी जो आपको परेशान होना पड़ा, आप इस बात को भूल जाइए। वांग तियानहाओ भी उससे ग्रीट करके बैठ जाता है। वो हुआ के जाने के बाद वह कहते हैं, मुझे ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसे जिन यूहान की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, भैया आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? जब वह वहाँ देखते है तो उसे शिमू दिखता है, जिसे देखकर उसे एक झटका लगता है। वह कहता है कि कद काटी कुछ जानी पहचाने लग रही है। तभी उससे फियर्स फीस्ट की याद आ जाती है और वह समझ जाता है। वह खड़ा होकर हैरानी में कहता है, ये वही है। शिमू वहाँ से चला जाता है। वांग तियानहाओ उसका पीछा करने की कोशिश करता है। जिन यूहान यह देख लेती है और वह लड़खड़ाने की एक्टिंग करते हुए वांग तियानहाओ के ऊपर गिर जाती है। वांग तियानहाओ उसके हाथ को पकड़कर उसे गिरने से बचाता है और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिन यूहान उससे कहती है, आई एम सॉरी। वांग तियानहाओ उसके पीछे देखता है, जहाँ शिमू नहीं था। वो बाहर जाकर कहता है, अरे वो कहाँ गया? अभी तो यही था। वह उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। जिन यूहान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो शिमू को प्लान समझाते हुए कहती है, मैं बधाई देने के बहाने वो पैलेस का दौरा करूंगी ताकि पूरे मेंशन के स्ट्रक्चर, लेटआउट और पेट्रोलिंग रूट्स का पता लगाऊंगी, जहाँ गार्ड्स का आने जाने रहता है। इनविटेशन के बाद मुझे वो फैमिली के बैक साइड वाला बैकयार्ड कपड़े बदलने के लिए सबसे बेस्ट लगा। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, साथ ही ये दुल्हन के कमरे से काफी करीब है। रात के समय यहाँ से कपड़े बदल कर उससे मिलना आसान हो जाएगा। शिमू प्लान सुनकर कहते हैं, तुम्हारे प्लान के मुताबिक घुसपैठ करने के बाद मुझे मिस यू से पूछना होगा कि उसको इस बारे में पता है या नहीं। बिना सोचे समझे कदम उठाना भारी पड़ सकता है। रात का सीन दिखाया जाता है। शिमू भेस बदल कर मेंशन के अंदर पहुंच जाता है। बदकिस्मती से वांग तियानहाओ बैकयार्ड में ही था, जिसने शिमू को देख लिया। शिमू मिस यू के कमरे तक छुपते हुए जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वांग तियानहाओ उसका पीछा कर रहा है। वांग तियानहाओ उसे देखकर कहता है, इसकी चाल ढाल से तो ये वही लड़का लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें मिस यू को दिखाया जाता है, जो तैयार हो रही थी। शियाओ कोई उसे कहती है, मिस जोंग जल्दी तैयार हो जाइए, काफी देर हो गई है। शियू मन में कहती है, उसको इन्विटेशन भेजा गया, क्या वो आया होगा? तभी शिमू कमरे में आते हुए शियाओ को फ्रीज करते हुए कहता है, चुप रहो। मिस शियू कहती है, तुम कौन हो? शिमू उसे अपना चेहरा दिखाता है। शियू कुछ कहने वाली थी, लेकिन शिमू उसे चुप कराकर कहते हैं, क्या आपको पता है आपकी शादी किससे हो रही है? मिस शियू कहती है, वो फैमिली के बड़े बेटे वू हुआ से। शिमू कहते हैं, नहीं, इनविटेशन कार्ड के अनुसार आपकी शादी वू हुआ से नहीं बल्कि वू शुन से हो रही है। मिस शियू हैरानी में कहती है, वू शुन? शियू शियाओकुई को फ्रीज कर देता है। शियाओकुई डरते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं क्या कहूँ? शिमू अपना खंजर निकाल कर उसके चेहरे पर रख देते। शियाओकुई डर से कांपते हुए कहती है,
रुको, तुम्हें क्या चाहिए? सच में मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसे ही बड़बड़ाई जा रही थी। शिमो उससे कहते, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी बकना शुरू करो, नहीं तो शाओकोई डर के मारे सब कुछ बोलने लगती है। ठीक है मैं बताती हूँ। मास्टर ने कहा था कि रस्मों के बाद दूसरे बेटों को स्वागत वाले कमरे में भेज देना। उन्होंने मुझे मिस जोंग शियू पर नजर रखने के लिए कहा था। बाकी सब दूसरों को पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। यह सुनकर मिस शियू लड़खड़ाते हुए पीछे टेबल पर सहारा लेकर खड़ी हो गई। शिमो शाओकोई को फिर से फ्रीज करके शियू की तरफ देखता है। शियू कहती, अगर मैं इस बात पर बहस करूं तो वूटोंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें ही फंसा देगा। शिमो पूछता है, तो आप क्या करेंगे? मिस शियू कहती, ब्रदर शी, क्या तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जा सकते हो? शिमो एग्री हो जाता है और उसे बैकयार्ड से लेकर जाने लगता है। तभी उस पर किसी ने हमला कर दिया। शिमो अपनी दोनों स्वॉर्ड से एक साथ 2 स्लैश अटैक करके हमले को रोक कर कहता है, वांग तियान हाउ सामने की तरफ आते हुए कहता है, फियर्स फीस्ट, मैंने तुम्हें इंसान समझने की गलती कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इससे काम करोगे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। यह कहकर अपने स्पीयर को लेकर उस पर फूट पड़ता है। शिमो उससे फाइट करते हुए मन में कहता है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मुझे जल्दी मिस शियू को यहाँ से ले जाना होगा। वांग तियानहाओ मिस शियू से कहता है, सुनने में आया है कि वो फैमिली की डॉटर इन लोग के फेस पर एक ब्लैक मार्क है। क्या वो यही है कि तुम एक चोर की साथी हो? तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लायक नहीं हो। यह कहकर वह एक ताकतवर हमला करता है जिससे शिमो पीछे खिसका चला जाता है। शिमो कहता है, अगर तुम फाइट ही चाहते हो तो ठीक है, मैं एंड तक लड़ूंगा। यह कहकर वह एक ताकतवर स्लैश अटैक करता है। वांग तियानहाओ भी अपने स्पीयर से एक ताकतवर स्लैश अटैक करता है। दोनों के हमले टकराने से एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिसकी आवाज मेंशन तक पहुंच जाती है। मेंशन में बैठे मेहमान यह सुन लेते हैं। सब लोग कहने लगते हैं, ये शोर कैसा? आप लोगों ने सुना? वूटोंग बात संभालते हुए कहता है, आप लोग चिंता न करें, आतिशबाजी के लिए कुछ पटाखे लाए गए हैं, उन्हीं का शोर होगा। आप लोग सेरेमनी को एंजॉय करें। वूटोंग वू हुआ को बुलाकर कहता है, कुछ आदमियों को साथ ले जाओ और देखो बैकयार्ड में क्या हुआ है। वो हुआ कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वो हुआ वहां से जाता, उससे पहले जिन यूहान उसे रोक कर कहती है, अरे वो हुआ भाई, आप कहाँ जा रहे हो? क्या दुल्हन को लाने का समय हो गया? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज। वो हुआ चिढ़ते हुए कहते, जिन यूहान शरारत मत करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, अगली बार पक्का साथ ले चलूंगा। जिन यूहान जिद करते हुए कहती है, नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, या मुझे साथ ले चलो या फिर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वह उसे खींचने लगती। वो वह गुस्से में उसे झटकते हुए कहते हैं, जिन यूहान बस करो। जिन यूहान पीछे जाकर चेस पर गिर जाती है और रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है। वो वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जिन यूहान रोते हुए उसका हाथ झटक कर कहती है, तुम मुझे अपने साथ नहीं ले गए और मुझे धक्का भी दिया। आसपास के लोग यह देखकर बातें करने लगते, अरे ये तो जिन फैमिली की जिन यूहान है ना, देखो वो हुआ ने उसे धक्का दे दिया। ये वो हुआ कितना क्रूअल है। वूटोंग मन में सोचता है, जिन यूहान आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? वो हुआ और उसकी ज्यादा तो बनती नहीं, फिर आज किया हुआ। वह जिन यूहान के पास जाकर कहता है, जिन यूहान बेटा रो मत। वह वो हुआ से कहता है, वो हुआ ये क्या कर रहे हो? तुमने जिन यूहान को क्यों रुलाया? अब इससे माफी मांगो। वो हुआ इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन वूटोंग उसे गुस्से से इशारा करता है जिस कारण उसे जिन यूहान से माफी मांगनी पड़ती है। वो हुआ माफी मांग कर चला जाता है। जिन यूहान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वूटोंग उसे रोक कर कहता है, जिन यूहान तुम ज्यादा परेशान मत हो, सभी मेहमान आ चुके, तुम्हें भी दावत में जाना चाहिए। जिन यूहान उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, ठीक है अंकल वू। यह कहकर वह चली जाती है। वूटोंग सीरियस होते हुए अपने एक साथी से कहता है, जल्दी कुछ आदमियों को इकट्ठा कर पूरे मेंशन का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिन यूहान बाहर जाकर मन में कहती, भाई के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे वहां जाकर देखना होगा। सीन शिफ्ट होता है। शिमो और वांग तियानहाओ के हमले से चारों तरफ धूल हो गई। शिमो इसका फायदा उठाकर शियू को लेकर जाने लगता है, लेकिन वांग तियानहाओ उसके ऊपर स्पीयर फेंकता है जिससे वह साइड होकर बचते हैं। वांग तियानहाओ स्पीयर को पकड़कर कहता है, उस लड़की को यही छोड़ दो। शिमो अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे आते हुए कहता है, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है जो तुम उसे यही रोक सको? वांग तियानहाओ जवाब देता है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। उनके फाइट स्टार्ट होने से 1 सेकंड पहले वो हुआ अपने आदमियों के साथ वहां आकर कहता है, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। वो हुआ को देखकर मिस शियू घबरा जाती है। दूसरी तरफ वांग तियानहाओ अपने स्पीयर को मल्टीपल करके शिमो पर हमला करते हैं। शिमो एक टोर्नेडो से हमला रोक लेता है जिससे एक धमाका होता है और वांग तियानहाओ पीछे चला जाता है। इसका फायदा उठाकर वो हुआ के आदमी उनके करीब आ जाते हैं। शिमो मिस शियू को पीछे हटने के लिए कहते हैं। मिस शियू पत्थर के पीछे छुप जाती है। शिमो अपने पंच में एनर्जी इकट्ठा कर सामने के एक बड़े पत्थर पर हमला करता है जिसके ब्लास्ट से सभी आदमी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त जिन यूहान भी वहां आ जाती है। शिमो मिस शियू को गोद में उठाकर वहां से भाग जाता है। वांग तियानहाओ कहते हैं, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। वो हुआ अपने आदमियों से गुस्से में कहता है, जल्दी उसका पीछा करो। जिन यूहान यह देखकर अपने शूरिकेन से हमला कर वांग तियानहाओ को उलझा देती है और
खुद उसके ऊपर गिर जाती। वांग तियानहो उसे पकड़ लेता है और यह उनका अलग ही रोमांटिक सीन बन जाता है। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर जिन यूहान खुद को संभालते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, गलती से हुआ। वांग तियानहो उसे बस हैरानी में देखे जा रहा था। वह उससे अपनी नजर हटाता है और शिमो के पीछे जानने लगते हैं, लेकिन जिन यूहान सामने आकर कहती है, ओए चोर कहाँ भाग रहा है, जल्दी पकड़ो उसे। यह कहकर वह भी दीवार कूद कर उसके पीछे भाग जाती है। वांग तियानहो को उसकी टेंशन होने लगती है। वह भी उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस जिन, वहाँ खतरा है, रुकिए। वह अपने आदमियों पर गुस्सा निकालते हुए कहते हैं, सब के सब निकम्मे हो, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पीछा करो उसका। सीन शिफ्ट होता है। शिमो मिस यू को लेकर मेंशन के बाहर आ गया था, तभी उसे एक आवाज आती है, रुको। शिमो डर जाता है और अपनी वेपन से उस जगह पर हमला करता है। जिन यूहान डरते हुए कहते हैं, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। शिमो अपने हमले को रोककर राहत की सांस लेता है। जिन यूहान सर खुजाते हुए कहती है, बस मजाक कर रही थी। शिमो मिस यू से अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, यह है मेरी बहन जिन यूहान। मिस यू झुककर कहती है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद मिस जिन। जिन यूहान कहती है, कोई बात नहीं, मेरे भाई का बिजनेस मेरा बिजनेस। शिव उन्हें देखकर कहती है, आप दोनों नहीं होते तो मुझे शायद अब तक भी अंधेरे में रखा जाता। वह झुककर उनका शुक्रिया करती है। शिमो उसे रोकते हुए कहते हैं, अंकल जोंग ने मुझे आपकी सेफ्टी का जिम्मा दिया है, तो मैं चुपचाप कैसे सब देख सकता था। वो फैमिली अब आपको फेंगचेन के हर कोने में तलाशेगी, इसलिए आप कुछ दिन हमारे मेंशन में रुकिए। जब तक आपकी खोजबीन शांत नहीं हो जाती, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। मिस यू कहती है, तो फिर मैं केवल आप लोगों को ही परेशान कर सकती हूँ। जिन यूहान उसका हाथ पकड़ कर कहती, अरे आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे सिस्टर जिन यू और इसे बिग ब्रदर शिमो कह सकती है। मिस यू कहती है, शुक्रिया सिस्टर जिन यू, ब्रदर शिमो। तभी वांग तियानहो आते हुए कहता है, तो ये खूंखार कुत्ता जिन जेन का सौतेला बेटा लस्टफुल शिमो है, जो लोगों के दिल तक चुरा लेता है। शिमो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। जिन यूहान कहती है, तुम हो लस्टफुल इंसान जिसने यहाँ तक मेरा पीछा किया। वांग तियानहो गुस्से में कहता है, गोली मारो इस बात को। यह कहकर वह एक ताकतवर हमला कर देता है। शिमो एक स्लैश अटैक लगाकर उसे रोक देता है। वांग तियानहो इस बार अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों की फाइट देखकर जिन यूहान और मिस यू घबरा जाते। वांग तियानहो फाइट करते हुए कहते हैं, मेरी निशानेबाजी कैसी है। शिमो जवाब देते हैं, निशानेबाजी तो अच्छी है, लेकिन तुम स्मार्ट नहीं हो। दोनों पीछे खिसक जाते हैं। शिमो और वांग तियानहो दोनों अपनी एनर्जी अपने वेपन में डालकर एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए दौड़ते हैं। इनका यह हमला काफी ताकतवर था, जिनसे दोनों इंजर्ड हो सकते थे। मिस यू भागते हुए उनके पीछे जाकर कहती है, रुक जाओ। यह देखकर दोनों अपना हमला दूसरी तरफ कर देते। मिस यू नीचे गिर जाती है। वांग तियानहो कहते हैं, क्या तुम सच में अपनी रेपुटेशन खोना चाहती हो। मिस यू कहती है, मास्टर वांग, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वांग तियानहो शिमो की तरफ स्पीयर तानते हुए कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, सच बताओ, क्या तुम्हारी इसके साथ अफेयर है। मिस यू कहती है, पहली बात, मेरा और ब्रदर शिमो का कोई अफेयर नहीं है, और दूसरी बात, वो फैमिली मेरे साथ धोखा करने वाली थी, इसलिए ब्रदर शिमो ने मेरी हेल्प की वहाँ से भागने में। और तीसरी बात, मेरी सगाई वो हुआ से हुई थी, लेकिन वो फैमिली मेरी शादी जबरदस्ती पागल वो शुन से करने की कोशिश कर रही थी। वांग तियानहो सीरियस होकर कहता है, तो क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी वो शुन से हो रही है। जिन यूहान कहती है, इसके अलावा वो फैमिली के सभी सर्वेंट्स को यह बात पता है, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद उनसे पूछ लो। वांग तियानहो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी वन साइड स्टोरी है, मैं खुद इन सब का पता लगा लूंगा। वह जाते हुए शिमो से कहता है, शिमो अगर तुम इनोसेंट हो तो हम इसका फैसला कंपटीशन के दिन करेंगे। शिमो जवाब देता है, मैं पूरी तरह तैयार रहूंगा। वांग तियानहो वहां से चला जाता है। जिन यूहान गुस्से में आगे आकर कहती है, भैया आपको इसे अच्छा सबक सिखाना होगा। सीन शूट होता है। वो मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वो टोंग जाओ को इसे कहता है, गोल्डन ड्रैगन गैंग के इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, यह हर महीने कम होता जा रहा है। जो कोई डरते हुए कहता है, मास्टर आप शांत हो जाइए, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ब्लैक फॉक्स गैंग काफी तेजी से फैल रही है, उसने हमारे कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। वो टोंग आगे कहता है, क्या तुम्हें उस कुत्ते से निपटने का कोई रास्ता मिला। जाओ कोई कहता है, मैं आपको इस चालाक कुत्ते के बारे में बताने वाला था, वह जिन फैमिली की मिस जिन जेन का बेटा शिमो है। वो टोंग शौक में कहता है, जिन फैमिली बहुत बड़ी व्यापारी फैमिली है, वे फेंगचेन के लोकल गैंग के मामले में इंटरफेयर क्यों करेंगे। जाओ कोई कहता है, मास्टर जिन फैमिली ने इंटरफेयर नहीं किया है। वो टोंग कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। जाओ कोई बताता है, कुछ दिन पहले कुछ लोगों को उस कुत्ते का पीछा करने के लिए भेजा था। मैंने देखा कि फिफ्थ मास्टर जिन वू ने उसका रास्ता रोककर उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी। इससे साफ होता है कि जिन फैमिली का ब्लैक फॉक्स सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। वो टोंग पूछता है, फिफ्थ मास्टर जिन वू ने उससे क्या बात की। जाओ कोई कहता है, मुझे उनके बात समझ नहीं आई, लेकिन ऐसा लगता है कि शिमो के फादर और 3 बॉर्डर स्टेट का जिक्र किया था। वो टोंग
सोचते हुए कहते हैं, शिमो का फादर इंटरेस्टिंग। अपने और साथियों को उसका पता लगाने के लिए भेजो। जब कोई हमें भरते हुए वहां से चला जाता है और इसी सीन के साथ हमारी एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।